अगर हमें एआई सीखना है तो एआई में सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रॉम्प्ट कैसे लिखना, एआई से बात कैसे करना। आज बहुत सारे वीडियोस में देखता हूँ, बहुत सारी जगह पर आपने देखा रहेगा कि लेकिन प्रॉम्प्ट के लिए कोई ये फॉर्मूला सिखाता है, वो फॉर्मूला सिखाता है, तरीके सिखाते हैं कि ऐसे लिखो वैसे लिखो। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक शॉर्टकट सिखाया जाए, जो शॉर्टकट मैं खुद अपनी कंपनी में यूज कर रहा हूँ। अब तक मैंने एआई में पिछले 6 महीने में कितने सारे सॉफ्टवेयर यूज किए रहेंगे, हर सॉफ्टवेयर को मैं सीखता हूं और फिर हमने अभी तक लाखों स्टूडेंट्स को सिखाया भी है। तो जो शॉर्टकट, जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं, मैंने सोचा कि क्यों ना आपको वो सिखाया जाए, जिससे आप क्विकली एकदम सारे काम कर पाओ। पहले तो मैं बोलता हूं कि प्रॉम्प्ट क्या होता है समझ लो। अब प्रॉम्प्टिंग मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो एआई के साथ हम जो भी बात करते हैं, जो भी एआई को इंस्ट्रक्शन देते हैं, एआई को यानी कि हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, क्लॉड यूज करते हैं, जेमिनी यूज करते हैं, जो भी टूल हम यूज करते हैं, जब हम उसके साथ बात करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं, कहीं ना कहीं हम उसे प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं। अब एक तरीका है कि आप प्रॉम्प्ट कैसे करना, तो उसका अगर आप YouTube पे दूसरे भी जाके वीडियो देखोगे, या तो मेरा खुद का भी वीडियो है, मैं यहाँ पर आई बटन पे दे दूंगा, जहां पर जाके आप देख सकते हो कि कैसे सही तरीका है। ROCAS फॉर्मेट, या तो किसी ने CREATE फॉर्मेट सिखाया, या कोई ROC फॉर्मेट सिखाता है। देयर आर सो मेनी फॉर्मेट जिसको अप्लाई करके आप प्रॉम्प्टिंग लिखना सीख सकते हो। लेकिन अगेन इसमें दिक्कत क्या होती है कि जब हम प्रॉपर लिखने जाते हैं तो वो वर्ड्स ही दिमाग में नहीं आते हैं। मतलब अगर आप कहीं किसी का प्रॉम्प्ट देखोगे तो भाई अल्ट्रा डिटेल्ड या एक्ट एज अवार्ड विनिंग दिस दैट, ऐसे इतने सारे वर्ड्स लिखे रहते हैं जो शायद हम आम भाषा में, आम जनता कोई कभी यूज ही नहीं करता है। तो देयर आर सो मेनी पीपल जो शायद ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो प्रॉम्प्ट को लिखते हैं, वो वर्ड्स को लर्न करते हैं, वर्ड्स को रट्टा मारते हैं। ये 100% गलत तरीका है। सही तरीका क्या है पता है? मैं आज आपको सही तरीका दिखाना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कैसे प्रॉम्प्टिंग करते हैं। तो पहले तो आप एक चीज समझो, एआई में हम जैसा इनपुट देते हैं वैसा ही हमारा आउटपुट आता है। यानी कि मैं जो चीज लिखूंगा उसी के बेस पे मेरा आंसर आएगा। आपने भी कभी नोटिस किया रहेगा, आप अगर आज चैट जीपीटी या तो जेमिनी में जाके कोई लेट्स से इमेज क्रिएट करना है, आज आप कोई एक टॉपिक के ऊपर भी इमेज क्रिएट करने की ट्राई करो, सेम वर्डिंग्स या थोड़ा इधर उधर करके वापस से थोड़ी देर के बाद ट्राई करो, तो आपके दोनों के रिजल्ट चेंज आ जाएंगे। क्यों डिजाइन चेंज होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉम्प्टिंग चेंज हो जाता है। मैं अगर एक वर्ड भी इधर उधर कर देता हूं तो भाई मेरी पूरी डिजाइन चेंज हो जाएगी। मतलब ये कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि मेरा इनपुट अगर अच्छा होगा तो मेरा आउटपुट अच्छा आएगा, राइट? आप एक चीज हमेशा याद रखना कि आज के बाद जब भी आप चैट जीपीटी या जेमिनी के साथ बात करो या कोई भी LLM मॉडल के साथ बात करो, बैक ऑफ द माइंड में ये फॉर्मूला हमेशा रखना कि भाई मैं जो भी बात कर रहा हूं, क्या उसमें ये ROCAS फॉर्मेट आता है? क्या है ये ROCAS फॉर्मेट? तो सबसे पहले तो एक चीज समझो, सबसे पहले आता है R स्टैंड्स फॉर रोल। R स्टैंड्स फॉर रोल। मतलब मुझे तो पहले समझना पड़ेगा कि मैं चैट जीपीटी को जो काम दे रहा हूं, लेट से मुझे वेट लूज करना है, लेट से मुझे बिजनेस का कंसल्टिंग चाहिए, मुझे पहले तो सोचना पड़ेगा कि ये काम दुनिया में सबसे बेस्ट कौन करता है। अगर मैं बोलूं कि मुझे वेट लूज करना है, ठीक है, मुझे डाइट प्लान चाहिए, एक्सरसाइज का प्लान चाहिए, मुझे बताओ दुनिया में सबसे बेस्ट पर्सन कौन है जो मुझे गाइड कर सकता है? तो लेट्स से आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई न्यूट्रिशनिस्ट या तो डाइटिशियन, राइट? अच्छा, ये न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन भी कौन? मान लो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ऋतिक रोशन। और ऋतिक रोशन का जो फिटनेस कोच रहेगा, जो उसकी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट रहेंगे, क्या अगर आज मैं उनको पूछूं कि भाई मुझे भी चलो 6 पैक्स लाने हैं, मुझे भी वेट लूज करना है, तो क्या मुझे बताओ वो गाइड करेंगे और मैं उस हिसाब से काम करूं तो क्या मैं वेट लूज कर लूंगा? क्या उनका सजेशन काम का रहेगा? 100% यस। तो बस मैं उनको शायद हायर नहीं कर पाऊंगा, उनके जो ट्रेनर कोच रहेंगे उनको हायर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चैट जीपीटी या जेमिनी में मैं जब भी बात करूंगा तो मैं ये चीज मेक श्योर करूंगा कि मैं पहली लाइन में चैट जीपीटी या तो जेमिनी या जो भी LLM यूज कर रहे हो, उसको पहली लाइन में मैं उसका रोल क्लियर कर लूं कि भाई तू है कौन। मेरा हमेशा प्रॉम्प्टिंग स्टार्ट होगा एक्ट एज अ, मतलब मैंने चैट जीपीटी को बोल दिया कि भाई तू क्या बन के बात करेगा, तो भाई तू सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट बन के बात करेगा जिसने ऋतिक रोशन को हेल्प किया है वेट लूज करने में। तो मैंने पहली लाइन में बता दिया। अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे बिजनेस का कंसल्टिंग चाहिए, मुझे बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करना है, मुझे बताओ कौन मुझे गाइड कर सकता है? ऑब्वियसली ऐसे पर्सन जिसने अपना बिजनेस ग्रो किया है, राइट? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं मान लूं, चलो रिलायंस, अडानीज, राइट? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं पहली लाइन में बोल दूं एक्ट एज अ
business consultant who have worked with Reliance Industry from past 15 years. अब चैट जीपीटी जेमिनाई को पता चल गया कि भाई मुझे इस तरीके से सोचना है। हेलो, आपको समझ रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं मैंने उसको पर्सपेक्टिव दे दिया, कहीं ना कहीं मैंने उसको रोल दे दिया कि भाई तू इस तरीके से जवाब देना। तो कल को जब भी मतलब ये लिख करके मैं जब भी एंटर करूंगा तो मैं उसका जो आंसर आएगा वो आंसर भी उस एंगल से आएगा, राइट? सो पहले तो ये चीज क्लियर हो गई। सबसे पहले आर स्टैंड्स फॉर रोल। सेकेंड इज ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब आपको चाहिए क्या। मतलब मैंने बोल तो दिया कि भाई ऋतिक रोशन का सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट है तू, लेकिन करना क्या है? ऑब्जेक्टिव मुझे चाहिए क्या? तो दूसरी लाइन में मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि भाई योर गोल इज टू हेल्प मी लूज माई वेट। ओ हेलो, समझ रहे हो? या तो अगर वो बिजनेस कंसल्टेंट है तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि भाई योर गोल इज टू हेल्प मी ग्रो माई बिजनेस टू नेक्स्ट लेवल। ये समझ रहे हैं? मतलब मुझे उसको पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा, पहले तो उसको मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई तू है कौन। दूसरा मुझे बोलना पड़ेगा कि तुझे करना क्या है, राइट? दैट इज आर एंड ओ। नेक्स्ट इज सी। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्टेक्स्ट। आप इसे कॉन्टेक्स्ट बोल लो या डिटेल्स बोल लो। अब मैंने बोल दिया चलो ऋतिक रोशन का न्यूट्रिशनिस्ट है, वो मुझे वेट लूज करने में हेल्प करेगा, लेकिन मुझे उसको मेरे बारे में भी तो बताना पड़ेगा कि भाई मैं कौन हूँ, कितने बजे सोता हूँ, कितने बजे उठता हूँ, मेरी खाने की हैबिट्स क्या है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, अभी का वेट क्या है, अभी के ब्लड रिपोर्ट क्या है, अभी के बारे में मुझे सारी चीजें बतानी पड़ेगी। जितना ज्यादा डिटेल में मैं बताऊंगा उतना ज्यादा अच्छे से वो मुझे गाइड कर पाएगा। मुझे थंबनेल क्रिएट करना है मेरे वीडियो के लिए, तो भाई वो वीडियो में मैंने क्या बात की है, क्या टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ है, वो सारी चीजें मुझे बोलनी पड़ेगी। मेरी लाइक्स डिसलाइक्स प्रीवियस डेटा देना पड़ेगा कि पहले के थंबनेल्स में ये कलर में ज्यादा व्यूज आए थे या ये कलर में ज्यादा इंप्रेशंस आए थे। तो ये सारी चीजें मुझे प्रीवियस डेटा देना पड़ेगा, मुझे पहले डिटेल्स देनी पड़ेगी। जितना ज्यादा डिटेल्स होगा उतना ज्यादा मेरा आउटपुट अच्छा बनेगा। देन नेक्स्ट इज ए स्टैंड्स फॉर एक्शन प्लान। एक्शन प्लान मतलब मेरे भाई मुझे क्या चाहिए। जब भी चैट जीपीटी जेमिनाई से बात करूं, मैंने ये 3 चीजें दे दी, जब भी मैं एंटर करूं तो होना क्या चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए, मतलब मुझे जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट कैसा चाहिए। लेट्स से हम वापस वही एग्जांपल पे जाते हैं। ऋतिक रोशन का सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट है वो, मुझे उसको वेट लूज करने में गाइड करना है, मेरे बारे में मैंने सारी चीजें उसको बता दी। देन मुझे क्या चाहिए कि जब भी मैं एंटर करूं तो भाई अगले 7 दिन का वो मुझे डाइट प्लान देना चाहिए। तब आपको चाहिए क्या, एंटर करने के बाद चाहिए क्या, दैट इज ए एक्शन प्लान। एंड लास्ट इज एस। एस स्टैंड्स फॉर स्टाइल। नाउ व्हाट इज स्टाइल? तो स्टाइल मतलब आपका क्या फ्लेवर ऐड करना है, क्या कोई रेफरेंस देना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं जब थंबनेल के लिए कुछ ऐसे बातें कर रहा हूँ, ऐसा प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, तो मैं उसको बोल देता हूँ कि भाई टेक रेफरेंस फ्रॉम रणवीर अलाहाबादियाज थंबनेल या मिस्टर बीस्ट का थंबनेल या राज शमानी का थंबनेल। मतलब आप समझ रहे हो, मैं किसी का रेफरेंस देना चाहता हूं, या तो मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्यूचर ऑफ एआई के ऊपर थंबनेल बना रहा हूं, तो फ्यूचर ऑफ एआई में मैं थंबनेल में रिप्रेजेंट क्या करना चाहता हूं। लेट्स से मुझे हॉरर टाइप दिखाना है, फ्यूचर के बारे में डराना है, जॉब्स जाने वाली है, ये वो, तो मैं कुछ ऐसे वर्डिंग्स डाल दूंगा जिससे वो पूरा क्या बोलते हैं वो थीम चेंज हो जाएगा पूरे मेरे डिजाइन का। सो व्हाट आई मीन टू से इज आपको अपना स्टाइल चाहिए कैसा, आप समझ रहे हो। सो हमने ROCAS ये पांचों चीज आपको देखनी है। मतलब आज के बाद आप चैट जीपीटी या जेमिनाई से जब भी बात करोगे, आप नॉर्मली 1 लाइन या 2 लाइन में लिख के एंटर मत करना। सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, आपको ये 5 चीजें ध्यान में देनी है। तो 1-2 लाइन में लिखोगे तो समझ जाओ कि आउटपुट इतना बेकार आएगा कि उससे आपका काम नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये एआई बेकार है यार, मुझे जो चाहिए वैसा तो आता नहीं है। नहीं आता है क्योंकि आपने ये लिखा नहीं है, राइट? ठीक है। तो ये फॉर्मेट बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, नो डाउट। ये लिखने जब भी बैठेंगे तो मैं आपको कुछ सैंपल भी दिखा रहा हूं यहाँ पर, आप सैंपल देख के समझना कि कितना डिटेल में लिखना पड़ता है। मतलब हमारे जो थंबनेल डिजाइनर्स हैं वो कुछ इतना बड़ा प्रॉम्प्ट लिखते हैं तब जाके आउटपुट इस तरीके से बनता है। अगर आपको ऐसा चाहिए कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी सिखाई है थियोरी में, आपको अगर ऐसा चाहिए कि मैं वो प्रैक्टिकली आपके साथ करके दिखाऊं, लेट्स से हम किसी भी एक कंपनी का कोई पोस्टर बना के देखें या इंस्टाग्राम के कराउजल्स बना के देखें, तो एक काम करो, कमेंट में लिखो ROCAS। मुझे समझ जाएगा कि आप इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन चाहते हो। अगर 100 से भी ज्यादा कमेंट आती है तो अगला वीडियो मेरा इसी टॉपिक पे रहेगा, जहां पर मैं ये प्रॉम्प्ट्स को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा मेरे स्क्रीन के ऊपर, जिससे कि आप और
और अच्छे तरीके से समझ सको। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे भाई नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करते हो उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए।